नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। कोविड महामारी को देखते अधिकांश हॉस्पिटल व क्लिनिक के डॉक्टर कोरोना के पेशेंटों का उपचार करने में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गौर गरीब लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते उल्लासनगर के महानायक पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीओके प्रमुख यूथ आइकॉन ओमी कालानी ने 4 कालानी चैरिटेबल ट्रस्ट मोहल्ला क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है, जिसका भव्य उद्घाटन 10 सितंबर को पूर्व आमदार ज्योति कालानी व पूर्व महापौर पंचम कालानी के हाथों किया जाएगा। इन चारों मोहल्ला क्लिनिकों में 60 डॉक्टरों का पैनल काम करेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। कहाँ तक आप चलाएंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो आइडिया है ये पीतू सेठ और नोनी सेठ का आइडिया है कि इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हर साल हम 10 सितंबर को कुछ ना कुछ सोशल कार्य करते हैं, तो जैसे ही पीतू सेठ और नोनी सेठ ने बताया, तो जो हमारे जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। डॉक्टर उत्तमानी जी हैं, डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी हैं, राजू रोहिड़ा जी और बाकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इनसे शेयर किया तो इनको भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मतलब जो भी मैंने देखा है अभी तक, इवन कोविड के टाइम पे या इवन अदरवाइज, ये सभी डॉक्टर्स गरीब लोगों का हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे उनको ये पता, मैंने डिस्कशन किया तो उनको भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया और फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग 4 स्लम एरियाज़ में हम लोग ये क्लिनिक ओपनिंग कर रहे हैं। और आगे चल के अगर लोगों का रिस्पांस रहा तो हम आगे चल के और भी क्लिनिक चालू करने का प्लानिंग करेंगे। कहाँ पे? अभी जो 4 क्लिनिक्स हैं, एक है अशोक सम्राट नगर में, एक है रमाबाई नगर में, एक है साधु बेला चौक पे और एक नंबर बस स्टॉप के पीछे। और इसके पहले भी पीओ के द्वारा कई सारे केंद्र खोले गए थे, जैसे पोड़ीबाजी केंद्र है, जिला स्टेशन के बाहर भी एक अपंग को एक टपरी बना के जैसा वो भी कुछ केंद्र था। तो ये जैसे बंद हुए वैसे ये बंद तो नहीं होगा ना सर? देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं ये कोविड की वजह से बंद है। और आपको मैं याद दिलाऊँ एक और बात कि जिस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने यही पूरा इक्विपमेंट जो हमने सामान वहाँ रखे थे, जो 10 रुपये में हम पूरी भाजी जो दे रहे थे, वही सामान यहाँ कालानी महल पे मंगवा के यहाँ पे हम लोग डेली का 3-4 हज़ार लोगों का हम खाना बना रहे थे। और जैसे ही ये कोविड की महामारी पूरी होगी और वो आउटलेट वापस से रीओपन होगा। और जो हैंडीकैप लोगों को जो हमने स्टॉल्स दिए थे तो वो कोई भी बंद नहीं हुए हैं। कोविड के दौरान बंद हुए हैं वो, बट परमानेंटली कोई भी शटडाउन नहीं हुआ। और अभी मैं खुद देख कर आया हूँ, वो 30 स्टॉल्स चालू हैं। ये जो चारों क्लिनिक्स हैं स्लम एरिया के क्लिनिक्स हैं, जो एकदम गौर गरीब लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ऐसे लोगों के लिए ये खोला गया है। ये बहुत सराहनीय बात है कि कालानी फैमिली ओम भाई ने ये कदम उठाया है। ये गरीबों के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। कोरोना के दिनों में इकोनॉमी डाउन है, खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा काम कालानी फैमिली और ओमी भाई कर रहे हैं। और हम डॉक्टर्स सब इनके साथ हैं। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है, 7 डॉक्टर्स हैं हम लोग साथ में, जो 2-2 घंटा हर क्लिनिक में रहेंगे और सभी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारा करने का पूरा बंदोबस्त है। मतलब कोविड अगर प्रूव्ड कोविड है उसको तो फिर कोविड जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ दी है वहाँ जाना है, पर नॉन कोविड की इतनी सारी बीमारियाँ हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शन, ये सब बीमारियाँ आज इतने हर शहर में इतनी फैल चुकी हैं, उनका इलाज हम यहाँ भलीभांति करेंगे। 20 रुपये में मेडिसिन, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स सब मिला के ये फ़ीस है। साथ में ये क्लिनिक्स में सोशल डिस्टेंसिंग, फेशियल मास्क, ये सब का भी ध्यान बराबर दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से सर्कुलेशन की परिस्थिति आई है, हाँ, पहली बात तो जो मेडिसिन की बात है, ये हम लोग ऐसे सुविधा दे रहे हैं कि अच्छी कंपनियां, मैक्लॉइड, सिप्ला, ऐसी कंपनियां की दवाइयां हम लोग ये 20 रुपये में दे रहे हैं। सो मेडिकल एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। भले हम 20 रुपये ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट को फ़ायदा होना ये हमारा परम महत्व है। और रही बात ऑपरेशंस की, तो
जो भी गरीब पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन करना है वो हमारी पैनल देख के उसको कहाँ से कम खर्चे में इलाज हो सकता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, वैसे गाइडेंस करके उनको किया जाएगा। उपचार से ज़्यादा खर्चा टेस्टिस पे होता है, ब्लड टेस्ट हो या फिर अदर टेस्ट हो, उसमें किस तरीके की राहत है? हाँ, इसी में बात आती है मेरे जैसे MS या MD डॉक्टर राजेश कुकरेजा जैसे लोगों की, जितना हो सके हम कम से कम रिपोर्ट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम पेशेंट को दें। क्लिनिकल नॉलेज मतलब पेशेंट को देख के उसको क्या डायग्नोसिस होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करें, इस पे हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात रहेगी। और फिर अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो रेड क्रॉस या सेंट्रल से फ्री में करवाएंगे या एकदम मिनिमम कॉस्ट में करवाएंगे, ये हमारा इरादा है इनके पीछे। सर, ये आपके क्लिनिक में मुख्य तौर पर सीनियर सिटीज़न जो हमको दिखेंगे मोर देन 60-65 एज, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको फर्स्ट चॉइस रहेगा। जैसे आएंगे तो उनको नंबर जल्दी लगेगा। इसके अलावा जो भी हम सहायता कर सके उनके लिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। सर, आपकी मुझे एक्चुअली 3 बरस पहले एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने अप्रोच किया था और उनको मैं आज भी 20% डिस्काउंट और ये सब करवा रहा हूँ, पर दैट वाज जस्ट वन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जिन्होंने अप्रोच किया था। बाकी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया है एंड डेफिनेटली वी विल कंसिडर दिस। वेरी गुड पॉइंट, ये तो मेरे दिमाग में कब से है ये बात और ये ज़रूर हम करेंगे। सर आप सभी डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी क्लिनिक है, बड़े बड़े डायग्नोसिस सेंटर्स है, आप सच में 2 घंटा टाइम दे पाओगे इन झोपड़पट्टी एरिया में? इसमें जो हम 7 डॉक्टर्स हैं, इनमें से 4 डॉक्टर तो फिक्स है जो रोज़ संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे रोज़ बैठेंगे। उनमें से जो पेशेंट मुझे या डॉक्टर राजेश कुकरेजा को देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। हम हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए वहाँ जाएंगे। उतना तो ज़रूर हम लोग कर ही सकते हैं और वो करने ही वाले हैं। पक्का? बिल्कुल, माई प्रॉमिस। को उनके पुत्र द्वारा इस बात पर अप्रोच किया गया? नहीं, ये जो है विचार डेफिनेटली ओमी कालानी जी का है। उन्होंने जैसे ही हमको ये बताया तो तुरंत हम उसमें जुड़ गए, क्योंकि ये एक जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग। ये जो ओमी भाई ने शुरू किया है कालानी चैरिटेबल क्लिनिक्स, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तो ये जो 4 ओमी भाई ने चैरिटेबल क्लिनिक्स शुरू करेंगे, जो माननीय पप्पू कालानी जी के बर्थडे पे 10 सितंबर पे हैं, वो एक शुरुआत है। तो ये जॉइंट है, ओमी भाई के साथ हम मिल के जो 6-7 डॉक्टर्स हैं मिल के चैरिटेबल क्लिनिक्स में शुरू करेंगे। और उसके बाद जैसे फिर वो पेशेंट्स की टेस्टिंग है, फिर किसी का ऑपरेशन है, वो आगे हम लोग उस तरह से उनका जितना हो सके चैरिटी में ही पूरा कराने का कोशिश करेंगे। और ये क्लिनिक्स पे 90% हमारे क्लिनिकल एक्यूमेन के बेसिस पे, जहाँ पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि उनको आगे कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ 80% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ ट्रीटेड बाय जनरल प्रैक्टिशनर्स। ओके, तो एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छे क्लिनिकल डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट की कई सारी टेस्ट अवॉइड कर सकता है। अभी मैं संडे को डॉक्टर ओपी कपूर है बॉम्बे हॉस्पिटल के, उनका वेबिनार देख रहा था। तो ही चार्जेस 20,000 पर पेशेंट आज की डेट में। ही इज़ अराउंड 92 ईयर ओल्ड। तो वो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस ना के बराबर कराते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा है उन पेशेंट्स को जिनको अपार्ट फ्रॉम कोरोना जो डिजीज़ हैं, कई डिजीज़ जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, टाइफाइड, मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, तो उनका क्लिनिकल बेसिस पे 80% का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बिना इन्वेस्टिगेशंस के हो सकता है। तो ऐसे गरीब पेशेंट्स यहाँ पे आके अपनी सेहत का लाभ उठाएं। हमारा मेन मोटो वही है, कालानी चैरिटेबल क्लिनिक। ये जो शुरुआत है उसको हम आगे और बढ़ाते रहेंगे। उनको जैसे जैसे जिस पेशेंट को जो सुविधा लगेगी, फिर हम जो कोर कमेटी में डॉक्टर्स हैं ओमी भाई से सलाह करके उनको आगे जिस तरह की मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो करेंगे। वो इवेंचुअली केस टू केस बेसिस पे वी विल डिसाइड।